बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबात, उम्मीद है कि आपको पिछले सबक पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर सबक आप लोगों को पसंद आ जाए तो शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि जो भी नई वीडियो बने आप तक पहुंच जाया करे। हमने क़ाफ तक पढ़ लिया था, अब क्याफ से हम मशक शुरू करने लगे हैं कि क्याफ को अगर अल्फाज के साथ जोड़ा जाए तो वो किस तरीके से लिखी जाएगी। तो क्याफ के साथ हम अलिफ जोड़ने लगे हैं। क्याफ अलिफ का उसको लिखने का ये तरीका है, बिल्कुल आपने सीधा ऊपर जाना है और ये जो आप कश डालते हैं ये 45 डिग्री की होनी चाहिए, उससे ना ज़्यादा और ना कम होनी चाहिए, तब प्यारा बनेगा। इसी तरीके से काफ के साथ हम बे लिखेंगे तो ये जिस तरह के लिखते हैं हम, के लिखने के बाद ये नीचे की तरफ इसके साथ बे जोड़ेंगे, ये नीचे के साथ ये बे जोड़ेंगे तो ये कब बन जाएगा। इसी तरीके से क्याफ के साथ जीम लिखनी है तो चूंकि ये लंबा लफ्ज़ है लिहाजा ऊपर से शुरू करेंगे और क्याफ के साथ ये जीम लिखी जाएगी। ये इसी तरीके से क्याफ के साथ हमने दाल लिखनी है तो ये इस तरीके से लिखी जाएगी, ये क्याफ के साथ दाल। और क्याफ के साथ कर लिखते हैं तो सादा रे वाली लिखते हैं। ये क्याफ के साथ सीन, ये 3 दंदाने बना के फिर ये शेप ऑफ मून बनानी है, ये किस। इसी तरीके से क्याफ के साथ शीन जब लिखेंगे तो ये स्लाइड वाली शीन इस तरीके से लिखी जाएगी, ये क्याफ के साथ शीन। इसी तरीके से क्याफ के साथ स्वाद लिखनी है तो ये तरीकाकार है इसको लिखने का। इसी तरीके से ज़वाद भी यही होगा, सिर्फ नुक्ता डाल देना है आपके साथ, नुक्ता मैं डाल देता हूँ। फिर क्याफ के साथ तोय लिखने हैं तो ये थोड़ा नीचे करके लिखना होगा क्योंकि तोय फिर नीचे की तरफ होगा, ये क्याफ के साथ तोय। और क्याफ के साथ जोय अगर लिखेंगे तो नुक्ता सिर्फ डालना है। क्याफ के साथ आइन लिखना है थोड़ा सा फिर ऊपर की तरफ से, ये इस तरीके से बना के फिर ये आइन लिखेंगे शेप ऑफ मून के साथ। आइन और गैन दोनों, गैन का नुक्ता डाल देते हैं, ये गैन बन जाएगा। क्याफ के साथ फे लिखेंगे तो ये इसकी कलम की नोक के साथ गोल बना के फिर ये शेप ऑफ बोट यानी कि बे की शक्ल साथ जोड़ेंगे तो ये क्याफ के साथ फे बन जाएगी। आगे क्याफ के साथ ये काफ जब लिखेंगे तो ये तरीका होगा। इसी तरीके से क्याफ के साथ दूसरी क्याफ लिखेंगे तो ये बिल्कुल सीधे सेम एक जैसे लिखकर ये भी 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का होना चाहिए। आगे क्याफ के साथ लाम जब लिखेंगे तो उसका तरीकाकार ये है, ये इसी तरीके से क्याफ के साथ मीम, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर मीम लाइन से नीचे आ गए। फिर क्याफ के साथ नून लिखने का ये तरीका है। फिर क्याफ के साथ वाव जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्याफ के साथ ये है और क्याफ के साथ ये वाली है भी आती है, जैसे घर वगैरह लिखना हो या खिड़की वगैरह लिखनी हो, खे भी बनता है। और उसके बाद है क्याफ के साथ छोटी ये और क्याफ के साथ फिर बड़ी ये। तो मुझे उम्मीद है कि तलबा और तालिबात आपको ये चीज़ आज समझ आ गई होगी और ये समझ आ गया होगा कि क्याफ के साथ जब हम अल्फाज जोड़ कर लिखेंगे तो उनको लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है। इसी तरीके से क्याफ के कुछ अल्फाज हम और लिख के उनकी प्रैक्टिस कर देते हैं, जगह हमारे पास है। तो जैसे खिड़की लफ्ज़ है, ये खिड़ और के ये भी क्याफ की मशक है, क्याफ छोटी की खिड़की। और इसी तरीके से लफ्ज़ लिखते हैं लड़के, ये लड़के लफ्ज़ है। और इसी तरीके से कुर्सियाँ लिख देते हैं,
कि आपके साथ रे सादा आती है। सीन की 3 दंदाने बनाने के बाद फिर ये अलिफ या इधर से साथ जोड़ेंगे। ये कुर्सियाँ इसी तरीके से चटपटा करारा या इस तरह के लफ्ज़ जो लिखे जाते हैं, करारे करारे लिख देते हैं। ये इसी तरीके से कल या लिख देते हैं, कल या कुल भी कह सकते हैं इसको, कल का लफ्ज़ है। इसी तरीके से हम लिखते हैं मंगल, तो चूँकि इसमें गाफ आ गया लेकिन यह है कि काफ की तरह ही है ये मंगल। ये तो ये तरीका था कि आपके साथ अल्फाज जोड़ के लिखने का। उम्मीद वासिक है कि आपको आज का सबक पसंद आया होगा। इसको लाजमी लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें और अपने दोबारा सबक हासिल करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि जो भी मैं लेसन बनाऊं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को मिले। इंशाल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।